नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया देवी भगवती उत्तम श्लोके भक्ति नष्ट की ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज की कक्षा में सभी का स्वागत है। स्कंद 3 अध्याय 7 श्लोक नंबर 36। अनुव्रतानां शिष्याणां पुत्राणां च द्विजोत्तमम् अनापृष्टमपि प्रियगुरुवो दीनवत्सलः। अनुव्रतानां शिष्याणां पुत्राणां च द्विजोत्तमम् अनापृष्टमपि प्रियो गुरुवो वत्सलः दीनवत्सलः। तो बोलना चाहिए अनुव्रतानां शिष्याणां पुत्राणां च द्विजोत्तमम् अनापृष्टमपि प्रियो गुरो दीनवत्सला। अनुव्रतानां शिष्याणां पुत्राणां च द्विजोत्तमम् अनापृष्टमपि प्रियो गुरो दीनवत्सला। अनुव्रतानां अनुयायियों के लिए शिष्याणां शिष्यों के पुत्राणां पुत्रों के च द्विज उत्तमम् एक ब्राह्मण श्रेष्ठ अनापृष्टमपि अनुपूछा अभी भी ब्रियु कृपया वर्णन करें गुरुवः गुरुजन दीनवत्सलः दीनों के प्रति कृपालु। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ जो गुरुजन हैं वे दीनों पर अत्यंत कृपालु रहते हैं। वे अपने अनुयायियों शिष्यों तथा पुत्रों के प्रति सदैव कृपालु होते हैं और उनके द्वारा बिना पूछे ही सारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की प्रमाणिक गुरु से जानने योग्य अनेक विषय होते हैं। प्रमाणिक गुरु के लिए अनुयायी शिष्य तथा पुत्र सभी एक समान होते हैं और वह उन सब पर सदैव कृपालु रहता है तथा उनके ना पूछने पर भी वह सदैव उन्हें दिव्य विषयों के बारे में बताता रहता है। यही प्रमाणिक गुरु का स्वभाव है। विदुर ने मैत्री मुनि से ऐसे विषयों के बारे में भी बताने के लिए अनुरोध किया जिन्हें उन्होंने उनसे ना भी पूछा। तो हरे कृष्ण। तो जो आज का श्लोक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर गुरु के स्वभाव के बारे में पता चलता है कि गुरु का स्वभाव क्या है। तो यहाँ पर विदुर जी मैत्री मुनि कह रहे हैं कि वो अन्य पूछ
पूछे प्रश्न जो मैंने अभी बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं, वहाँ उनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो मैं पूछना ही भूल गया हूँ, ये मुझे पता ही नहीं है। तो गुरु का स्वभाव होता है कि वो अपने फॉलोअर्स, अपने डिसाइपल्स, शिष्य और अपने पुत्रों को, सबको क्या करते हैं, ज्ञान देते हैं, अगर वो प्रश्न ना भी पूछे तो हमने एक भगवत गीता में एक श्लोक पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कौन बताएंगे ग्रुप को कौन सा श्लोक है? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। वहां पे बोला गया था कि आपको गुरु के पास कैसे जाना है? बिल्कुल हम्बल होकर उनकी सेवा करनी है और प्रश्न पूछना है। और यहाँ पर विदुर जी बोल रहे हैं कि मैं जो प्रश्न नहीं पूछे होते उनको भी गुरु का स्वभाव है कि वो उनका जवाब दे देते हैं। तो क्या ये दोनों श्लोक कॉन्ट्रडिक्टरी है? वहां तक कि पूछना चाहिए और यहाँ है कि गुरु का स्वभाव है कि वो अपने आप ही बता देते हैं। तो क्या ये दोनों श्लोक अलग कॉन्ट्रडिक्टरी है? नहीं, क्योंकि वहां पर एक शिष्य की तरफ से बताया जा रहा था कि शिष्य गुरु के पास कैसे जाना चाहिए? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। उनको कैसे जाना चाहिए? बिल्कुल हम्बल होकर और सेवा करके। और यहाँ पर आज गुरु का स्वभाव बताया जा रहा है, क्योंकि शिष्य को तो नहीं पता था ना मेरे को क्या क्या पूछना है। वो तो अपनी सीमित बुद्धि के साथ कुछ ही प्रश्न पूछ सकता है, अपनी सीमित बुद्धि के साथ सिर्फ उतने ही प्रश्न पूछ सकता है जो उसकी उस छोटी सी इग्नोरेंस वाली बुद्धि के अंदर, जिसके अंदर कोई ज्ञान नहीं है, उस बुद्धि से वो पूछे। मगर ये गुरु का स्वभाव है कि वो उन प्रश्नों का जवाब तो देते ही देते हैं, साथ में ऐसे अनेकों प्रश्नों का जवाब भी देते हैं जो कभी शिष्य ने पूछे ही नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि ऐसे प्रश्न भी होते हैं। क्योंकि हम जब भी प्रश्न पूछते हैं तो हमारी डिक्शनरी प्रश्न पूछने की बड़ी थोड़ी सी होती है। लेक्चर के बाद हम कितने प्रश्न पूछते हैं? कभी कभी एक या दो। मगर जो शुद्ध भक्त हैं उनको पता होता है कि आपकी अभी और कौन सी ऐसी जिज्ञासाएं हैं, ऐसी कौन सा ऐसा ज्ञान है जो आपके अभी जानने योग्य और भी है, जो अभी तक आपने नहीं जाना। तो ये समझना, ये समझाना गुरु का स्वभाव है। यहाँ पे कर्तव्य नहीं लिखा हुआ, क्या पूछा है? स्वभाव है। ऐसा नहीं कि ये तो गुरु का कर्तव्य है। गुरु से कभी भी ज्ञान हम बांध के उनको नहीं ले सकते। हम सोचेंगे हम उनसे फोर्स करके ले लेंगे तो हम गुरु से कभी ज्ञान नहीं ले सकते। गुरु से ज्ञान तभी लिया जा सकता है जब हम उनके सामने विनम्र भाव से उनकी सेवा करें और उनसे जिज्ञासा करें। तो गुरु को हमें कैसे देखना चाहिए? गुरु कौन है? तो गुरु भगवान कृष्ण के भेजे हुए, अपनी कृपा को एक बॉडी दिए हुए, embodiment of mercy of कृष्ण। कृष्ण ने हमें भेजा। देखो यहाँ बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो यहाँ फंसे हुए हैं, बुरी हालत में, अपने दुखों के उन सबको भोग रहे हैं, अपने कर्मों के उसको भोग रहे हैं, और अज्ञानतावश उनको ये भी नहीं पता कि इन दुखों से बाहर कैसे आया जाए। तो भगवान अपनी कृपा का एक रूप देते हैं, और रूप कौन होते हैं? हमारे
थोड़ा सा बोलना आ जाए वो गुरु बन जाता है। आजकल हमने देखा छोटे छोटे बच्चों के नाम के आगे महाराज लगा देते हैं और उनको बोलते हैं जी आप गाओ, आप बोलो। क्या वो गुरु की क्वालिफिकेशन रखते हैं? अगर नहीं तो हमें ऐसे गुरु को फॉलो नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में देखिए हर चीज बता रखी है। अगर हम ही काली पट्टी लगा के आंखों में बैठे रहेंगे और फिर हम बोलेंगे देखो जी हम तो फ्रॉड गुरु के अंदर फंस गए, हम तो यहाँ जाते थे वो फ्रॉड निकलाए, ये सब ढकोस लाए, तो प्रॉब्लम आपकी है। श्री प्रभुपाद हमेशा बोलते थे, जैसे यहाँ तो हम ब्रज में है हमें प्रभुपाद ने सिक्योर्ड एनवायरनमेंट दिया तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, मगर जैसे ही हम इस चार दीवारी से बाहर निकलेंगे तो आपको अनेकों अनेकों तरह के ढोंगी गुरु नजर आएंगे जो ये क्लेम करेंगे कि हाँ जी हम क्या है, कोई बोलेगा सतगुरु है, कोई बोलेगा कुछ है, कोई कुछ है, जगत गुरु है ना। और मैंने सुना अभी पीछे में बता रहा था, बोल रहे थे कि अभी 50 लाख रुपए इकट्ठा करना है हमको, यानी क्या करोगे उसका? तो बोले वो उससे ना वो मिल जाता है कुछ जगत गुरु की डिग्री मिल जाती है, क्या बोलते हैं, हाँ टाइटल मिल जाता है। अच्छा जगत गुरु बनने के लिए 50 लाख रुपए देने पड़ते हैं? हाँ जी, जैसे 50 लाख रुपए इकट्ठा करना, उसके बाद वो हमारे को जगत गुरु का टाइटल दे देंगे, जगत गुरु और उससे बढ़िया कुछ टाइटल बोल देंगे। तो जगत गुरु कौन है? क्या उसके लिए कोई टाइटल के लिए पैसे देने पड़ते हैं? जगत गुरु वो है जिसने पूरे संसार को इस भव बंधन से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। जगत के गुरु, जो पूरा जगत अपना गुरु माने तो जगत गुरु कहेंगे। किसी पैसे देकर के डिग्री लेने से कोई मतलब वो टाइटल लेने से हो जाएगा? तो गुरु की क्वालिफिकेशन से शास्त्रों दी हुई है। क्या क्वालिफिकेशन दी हुई है? पहला कि गुरु हमेशा परंपरा में होता है, और वो परंपरा कहाँ जाती है? होते 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 वो कृष्ण तक जानी चाहिए। तो गुरु हमेशा परंपरा में होते हैं। दूसरा, गुरु को वैदिक ज्ञान का पूर्णतः ज्ञान होता है, वैदिक स्क्रिप्चर्स का पूर्णतः ज्ञान होता है। गुरु कभी भी अपने आप को भगवान डिक्लेयर नहीं करते, वो हमेशा क्या कहते हैं? मैं तो भगवान का सेवक हूं। सेवक बिल्कुल हम्बल सर्वेंट की तरह गुरु भगवान की सेवा करते हैं। और गुरु का जो कैरेक्टर होता है वो हमेशा बिल्कुल क्या होता है? बिल्कुल साफ, इम्पेकेबल। आजकल बहुत सारे ऐसे गुरु देख रहे हैं जो बाहर से तो सुपरमैन दिखाई देते हैं और अंदर से उस कंप्लीट रावण के अवतार में आए हुए होते हैं। मुझे पता है ना? बहुत सारे गुरुओं के नाम सुना है, बहुत सारे जेल में भी है। तो जो बाहर से दिख रहे हैं बिल्कुल कैसे दिख रहे होंगे? किसी मतलब बहुत बड़े मसल बनाकर, डोले शोले बनाकर घूम रहे होते हैं, और वैसे वो ऐसे होते हैं प्रमाणिक गुरु नहीं। और गुरु हमेशा अपने वाणी मतलब मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से और अपने शरीर से हमेशा भगवान की सेवा करते हैं। तो ये गुरु का कैरेक्टर है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? गुरु का अपने सेंसेस पर पूर्णतः कंट्रोल होता है। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम मुद्रो अष्ट वेगम। ये सारे जो वेग है ये 6 के 6 वेग उनके बिल्कुल 100% कंट्रोल होते हैं, 99.99। तो जो ये क्वालिफिकेशन भी देख ले तो भी वो बिल्कुल आराम से देख सकते हैं कौन एक्चुअल गुरु है और कौन ढोंगी गुरु है। मगर लोगों को क्या चाहिए? सस्ता माल। क्या चाहिए? हमें कुछ करना ना पड़े। 4 नियम वो कैसे होंगे? तो पॉसिबल ही नहीं है। जब हम प्रीचिंग में निकलते हैं तो
बहुत सारे बोलते जी 4 मिनट कैसी बातें कर रहे हो? हमारा तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो 4 नियम कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल होते हैं फॉलो करना, है ना? तो वो बोलते हैं नहीं जी, कोई ऐसा गुरु बताओ जिसमें कुछ करना ना पड़े, ना हमें कुछ छोड़ना पड़े, ना वो हमें कुछ करने को कहे, ना हमारे को फालतू में भाषण बाजी सुनना, हमें तो बस क्या करना है, नाम लेना है ना? नाम के लेना है तो टाइटल चाहिए, है ना? हमने फलाना गुरु का नाम ले रखा है, सुना आपने कभी? हमने उन गुरु का नाम ले रखा है, ऐसा बोलते हैं। नाम ले रखा है मतलब दीक्षा ले रखी है। और वो दीक्षा क्या सी दीक्षा होती है? आर्टिफिशियल दीक्षा होती है, कोई दीक्षा नहीं है। गुरु ही आर्टिफिशियल दीक्षा क्या करेगा? तो ऐसे आर्टिफिशियल प्रोसेस में जाने के बाद क्या होता है, सिर्फ जैसे कहते हैं ना, अंधा गया कुएं में, तो उसके पीछे जितने चल रहे हैं वो भी सारे कुएं में ही गिर जाएंगे। जिसको खुद को ज्ञान नहीं है तो वो दूसरों क्या करेगा? दूसरों को वहीं लेके जाए, पूजा उससे खुद जाना। तो ये बहुत संभल के हमें चलना चाहिए कि गुरु, प्रामाणिक गुरु कौन है और प्रामाणिक गुरु कौन नहीं है। तो बहुत सारे लोग गुरु को बड़ा सस्ता माल समझते हैं। प्रभुपाद हमेशा कहते हैं शनि बाजार में हमेशा बहुत भीड़ होती है, मगर डायमंड शॉप में भीड़ नहीं होती। कई बार हमें बोलते हैं कुछ लोग, कह रहे देखो निरंकारियों को, कितनी बड़े बड़े वहां तो लाखों लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। हमारे यहाँ कितने 100-200 लोग होते हैं। देखो भागवत क्लास में कितने लोग बैठे हैं, 25-30 लोग बैठे हैं। वहां देखो लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं एक साथ। तो प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, शनि बाजार में हमेशा भीड़ ज्यादा होती है और हीरे की दुकान में भीड़ हमेशा कितनी होती है? जिसके पास हीरा खरीदने की औकात होगी वही तो होगा, है ना? 2-4 लोग होते हैं, मुश्किल से 1-2 लोग बैठे होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हीरा खरीदने की हिम्मत सब में नहीं होती। मगर हम ऐसे उसमें आ भी गए जहां हमारे को एक प्योर डिवोटी हमारे को गाइड कर रहे हैं, शिव प्रभुपाद। तो शिव प्रभुपाद की हम सेवा कैसे कर सकते हैं, शिव प्रभुपाद से हम ज्ञान कैसे ले सकते हैं? तो किसी भी गुरु की सेवा 2 तरह से होती है, वपु संग और वाणी संग। वपु संग होता है उनकी फिजिकली सेवा करके, जैसे गुरु आए, जैसे आप गुरु आरती कर रहे हैं या उनको माला पहना रहे हैं या उनको उनका, है ना, उनको उनकी वैसी सेवा कर रहे हैं, तो ये तो वपु संग, उनको भोग लगा रहे हैं। वह प्रभुपाद कहते हैं वपु संग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाणी संग। वाणी संग क्या है? गुरु की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, गुरु की दी हुई बुक्स को पढ़ना। तो गुरु का स्वभाव है कि वो जो ज्ञान आपने नहीं पूछा वो भी देते हैं, मगर वो ज्ञान कैसे दे रहे हैं? अपनी बुक्स के माध्यम से। तो आज शिव प्रभुपाद के बारे में मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगी। तो हमें देखना है कि हमारे पास, अच्छा पहले एक छोटी सी बात बताइए कि प्रभुपाद ने इतने सारे ग्रंथ लिखे। प्रभुपाद रात को 1 बजे टाइपिंग करना शुरू कर देते थे, है ना? डिक्टाफोन के बाद बहुत बाद में आया था। प्रभुपाद रात को 1 बजे टाइपिंग करना शुरू कर देते थे। और मुझे सिर्फ बता दीजिए क्यों, किसके लिए? Okay. Why Srila Prabhupada was waking up at 1 a.m. in the morning and he was typing
scriptures, Constantly remembering the instructions of the Scripture. constantly remembering the instructions. For our compassion. जीव जीवन दया और हम लोग के लिए। आपको पता है प्रभुपाद तो सारा काम जो वो ऐसी बिल्डिंग में बैठ करके लिख रहे थे जहां पर न्यूयॉर्क में, जहां पर कमर्शियल बिल्डिंग थी, जहां पर रात को 9 बजे के बाद सिर्फ नीचे पीए में लोग घूम रहे होते थे, कोई नहीं उठा। ऐसी जगह पर ही प्रभुपाद ने रात को 1 बजे उठ के क्यों मेहनत करी है? सिर्फ मेरे लिए। उनको पता था कि एक श्रीनारायणी नामक एक बच्ची आएगी जो नालायक होगी, उसको कुछ ज्ञान नहीं होगा, और वो जब मेरे किसी डिवोटी के टच में आएगी तो शायद वो मेरी किताबों तक पहुंच जाए और उसका उद्धार हो जाए। तो किसके लिए किया? जल्दी बताइए। सिर्फ मेरे लिए। प्रभुपाद ने इतनी मेहनत करी, सर पे रख कर कागज धोया, कभी बैल मार गया तो बेहोश हो गए, वहां पड़े हुए थे चांदी चौक में। पता है किसके लिए? सिर्फ मेरे लिए। सिर्फ मेरे लिए। प्रभुपाद ने अपने जीवन भर में 22,000 पेजेस लिखे। अभी मैं आपको सिर्फ आज कह देती हूँ कि प्रभु जी ये 10 पेज लिख के लाना, ये 10 पेज लिख के लाना, है ना? शास्त्रों से कॉपी कर लेना। तो भी आप बोलेंगे माता जी भी ना बेकार में फालतू के काम, इतना काम देती रहती है। 22,000 पेजेस उन्होंने लिखे। प्रभुपाद ने बैक टू गॉडहेड मैगजीन बनाई, जिसकी 1 मिलियन प्रति उन्होंने अपने लाइफ टाइम में बांटी थी, तो और बहुत ज्यादा हो गई। श्री प्रभुपाद ने 18,000 श्रीमद् भागवतम के श्लोकों का सिर्फ संधि विच्छेद, सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं किया, पूरे परपट्स दिए हैं, और कुछ परपट्स तो 8-8, 9-9, 10-10 पेजेस के भी हैं। अगर मैं रोज एक श्लोक में परपट पढ़ लूं तो आपको पता है कितने साल लगेंगे मुझे? 49.3 इयर्स, लगभग 50 साल लगेंगे अगर रोज एक श्लोक में परपट पढ़ लूं। प्रभुपाद ने भगवत गीता के 700 श्लोकों का ना सिर्फ संधि, ना सिर्फ अनुवाद, परपट भी दिया। अगर मैं रोज एक श्लोक पढ़ूं तो मुझे लगभग 2 साल लगेंगे। श्री प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत के 11,555 श्लोकों का ना सिर्फ संधि विच्छेद, ना सिर्फ अनुवाद, परपट भी दिया। अगर रोज एक श्लोक पढ़ लूं तो लगभग मुझे 31.6 लगभग 32 साल लगने वाले हैं। श्री प्रभुपाद ने लगभग 7,000 लेटर्स लिखे हैं, जिनको की 5 बुक्स के अंदर कंपाइल किया गया है। श्री प्रभुपाद ने लगभग भागवतम के ऊपर इतने लेक्चर्स दिए जिनको मोटी बुक्स बना दिया जाता तो 11 बुक्स बन जाती है, और परपट और लेक्चर्स अलग है। श्री प्रभुपाद ने भगवत गीता के ऊपर इतने लेक्चर्स दिए जिनको कंपाइल करके 7 बुक्स के अंदर डाला गया है। प्रभुपाद की कन्वर्सेशंस जो उन्होंने अपने मॉर्निंग वॉक में और अपने भक्तों के साथ की है, वो 42 बुक्स के अंदर जाकर कंपाइल हुई है। प्रभुपाद ने 108 मंदिर बनाए। प्रभुपाद ने लगभग टोटल 147 बुक्स लिखी हैं। इसमें मैं एक बुक जिसको कह रही हूँ श्रीमद् भागवतम, जिसको एक बुक कह रही हूँ पूरी भागवतम, और अगर मैं एवरेज एक बुक हर महीना पढ़ूं तो मुझे 13 साल लग जाएंगे सिर्फ पढ़ने में, अगर एक किताब में हर महीना पढ़ूं। प्रभुपाद ने पूरे
और ये सब काम कितने सालों में किया प्रभुपाद ने? सिर्फ 11 साल। कितने सालों में किया? 11 साल। तो प्रभुपाद ने 11 साल में इतना काम किया है। इसमें से मैं हम सारे मिलकर एक काम अपना पूरा जीवन लगा के भी कर लें तो भी पॉसिबल नहीं है। सिर्फ एक काम, कोई एक काम पूरा जीवन लगा दें हम तो भी नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। और श्री प्रभुपाद ने इतना काम कैसे किया, किसके लिए किया, पता नहीं बताए, प्रत्येक बताए। सिर्फ राधाकांत प्रभु के लिए और यहाँ श्रीनिवास प्रभु के लिए और एक मेरे लिए। और किसके लिए किया है? मेरे लिए। और क्या हम इन ग्रंथों को पढ़ रहे हैं? क्या हम सीरियस हैं इन ग्रंथों के प्रति? क्या हमारे को ऐसा लगता है कि बस मेरी जिंदगी में 1 मिनट और मिल जाए, मैं बैठ के मतलब मेरे को अगर 1 सेकंड में कहीं मिलता है तो मैं फालतू की बातें ना करके अपने पास कुछ प्रभुपाद की बुक पढ़ लूं? कैसे लगता है कि प्रभुपाद ने 3 घंटे, सिर्फ 2 घंटे या 3 घंटे विश्राम करके बुक्स लिखी है, तो मैं भी अपनी नींद का 1 घंटा कम करके एक्स्ट्रा रीडिंग कर लूं? किसी ने अभी तक ऐसा कोई ओथ नहीं है कि 6 की जगह 5 घंटे सोऊंगा, 1 घंटा एक्स्ट्रा श्री प्रभुपाद की बुक्स पढ़ूंगा? हमें लगता हो जाएगा, अभी तो बहुत टाइम है। श्री राम प्रभु बोलते होंगे अरे अभी तो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी तो जीना है 100 साल, तो 100 साल में तो हो जाएगा। मतलब जी आपने कितने साल गिरना है हमें? 49 + 2 + 32 है ना, 50 + 2 + 32, इतने साल तो मैं जी लूंगा। अभी बहुत छोटे हैं मुझे, है ना, कितने साल के हैं? 22-23 साल के होंगे, 21 साल के होंगे। तो हम लोग सब पढ़ रहे हैं ना, याद है ना हमें कि श्री प्रभुपाद इतना सारा काम किसके लिए करके गए? मेरे लिए। और क्या मैं पढ़ रही हूँ? प्रभुपाद अपनी मतलब जब छिपी बड़ा मंदिर के अंदर आप देखेंगे, कभी आप चलेंगे मेरे साथ तो आपको दिखाऊंगी कि प्रभुपाद एक चीज का कितना ध्यान रखते थे। जब फर्स्ट कैंटो भागवतम का छपा था वो छिपी बड़ा मंदिर में ही थे उस टाइम पर। वहां पर उन्होंने उसका कवर पेज, जो आज हम कवर पेज देखते हैं कैंटो 1 का, वो कवर पेज उस टाइम ओरिजिनल कवर पेज था। उसको बनाने के लिए ऐसे नहीं किसी को भी बना लिया, कैसे बना दिया चलो हो गया, सिर्फ ऊपर श्रीमद् भागवतम लिखा हो गया, नहीं। उन्होंने इतना ध्यान रखते थे, उनको नहीं पता था कि उसको मैं पढ़ पाऊंगी कि नहीं पढ़ पाऊंगी, और फिर भी सिर्फ मुझे देखने से भी बेनिफिट मिल जाए, देखने से मुझे गोलोक वृंदावन के दर्शन हो जाए। कोई दूर से भी रखा हुआ बुक को देख ले तो गोलोक वृंदावन के दर्शन हुए तो हो सकता है कि मेरी प्योरिफिकेशन हो जाए, हो सकता है कि मैं उस बुक की तरफ आकर्षित हो जाऊं। और इसलिए उन्होंने कलकत्ता से आर्टिस्ट बुला करके वो पूरी ड्राइंग करवाई थी, इस कवर पेज बनवाया था। पहले कंप्यूटर थोड़ी ना होते थे, हाथ से बनता था हर चीज। प्रभुपाद इतना ध्यान रखते, उनके पास पैसे नहीं थे उस टाइम पर। प्रभुपाद जब वृंदावन और दिल्ली के बीच में चलते थे तो हमेशा वैसे वाले डब्बे में जाते हैं जिसको कहते हैं जनरल डब्बा, उसमें खड़े होकर जाते थे प्रभुपाद, सिर्फ इसलिए कि उनको तांगे वाले को 25 पैसे ना देने पड़े, तो प्रभुपाद पैदल चलते थे। सिर्फ वहां पर आज भी वहां पर जो सर पे ढोके चलते हैं वो 10 से 20 रुपए लेते हैं आज भी चांदनी चौक में। उस टाइम 10 पैसे लिया करते, तो 10 पैसे को बचाने के लिए प्रभुपाद अपने सर पे कागज, हम एक भागवत उठाने में भी हमारी हालत खराब हो जाती है, प्रभुपाद पूरी वॉल्यूम्स प्रिंट करने के लिए कागज अपने सर पे लेके घूमते थे। वहां जाते थे और जब वो प्रिंटर पूछता था कि स्वामी जी आपने कुछ सुबह से कुछ खाया पिया है, तो
छिपीवाड़ा मंदिर के आसपास जब काफी बूढ़ी बूढ़ी आंटियां हैं, वो कभी छोटी बच्चियां हुआ करती है, नई नई शादियों की आया करती, आई भी थी उस टाइम पर जब श्री प्रभुपाद वहाँ थे, तो बताती हैं कि कई बार खटखटाते थे प्रभुपाद, बोलते थे बहू रानी उस घर में बनाओ तो खिला दे। तो एक रोटी के लिए वो क्या करते थे, मधुकरी करते थे, और मधुकरी करके वो पैसे बचाते थे। किस लिए? कि वो ग्रंथ छाप सके, और ग्रंथ छाप सके और मेरी जैसी कोई नलायक आकर उसका उद्धार हो जाए। और हम बड़ा कैजुअल लेते हैं, ठीक है बढ़ रहे हैं ना, ऐसी कौन सी आफत है। तो क्या हम कभी प्रभुपाद के प्रति उतना समर्पित हो पाते हैं? हम बोलते हैं अरे तुम्हें पता नहीं है यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स है, अरे ये देखो ना कितना कुछ प्रभुपाद ने बना दिया। एक सर पे छत रखने की कितनी मुश्किल होती है, प्रभुपाद ने हर चीज बना दी हम लोगों की सुविधा के लिए। हम तो आज वैसे वाले बच्चे हैं जो जैसे होता है ना, जिनके माँ बाप ने सारा कुछ लग्जरीज में बना दिया हो, है ना, लग्जरीज में पले बड़े हैं, और ना पैसों की कीमत का पता है, ना मेहनत का पता है, ना कुछ पता है। सिर्फ प्रभुपाद ने स्पॉइल्ड चिल्ड्रन, वी आर लाइक दैट, आई एम लाइक दैट, नो नॉट वी, आई एम लाइक दैट। तो हमें मेहनत करने का मन ही नहीं करता, हमें लगता है कि नहीं भाई हम थोड़ा सा आराम कर लें, थोड़ा सा और इधर उधर घूम लें, हम थोड़ा सा बातें कर लें, भाई इतना थोड़ी ना करना चाहिए, इतनी आफत में क्या है। तो प्रभुपाद जैसे यहाँ पे कहा गया फॉलोअर्स, डिसाइपल्स एंड सन, इन तीनों ज्ञान बिना पूछे भी देते हैं गुरु। तो प्रभुपाद एक प्योर डिवोटी है, इसका प्रूफ क्या है? पहला, प्रभुपाद ने हमेशा सेल्फलेस होकर एक काम किया। प्रभुपाद के 3 बेटे थे, मथुरा दास, वृंदावन दास और द्वारका दास। क्या प्रभुपाद ने इस्कॉन कुछ मंदिर उनके नाम पे किए, या बोला इंडियन बुक्स की रॉयल्टी मेरे बच्चों को जानी चाहिए? मंदिर किसको देके गए हैं? मुझको, कि जाओ भगवान के दर्शन करो, जाओ वहां से प्रसाद पाओ, नलायक कुछ तो कर ले, इतना सब कुछ कर दिया, अपने बेटों को दिया नहीं। यहां से इस्कॉन से बाहर निकलिए जरा, कोई एक बताइए जिसने आगे गद्दी अपने बच्चे को ना दी हो। कहते ना हमारे यहाँ तो गद्दी सिस्टम चलता है जी, प्रभुपाद की तो गद्दी दे सकते थे, प्रभुपाद बोल सकते थे चलो जीबीसी बनाया, बट जीबीसी के चेयरमैन मेरा बेटा बनेगा, ऐसा नहीं किया प्रभुपाद ने। प्रभुपाद के बारे में चैतन्य महाप्रभु खुद बता के गए। क्या बता के गए? कि मोरा सेनापति भक्ता, मैंने इंग्लिश में पढ़ा था, मैं उसको वैसे बता रही हूँ कि चैतन्य महाप्रभु कह गए कि जब पापी फॉरेन में भागे, दूर देशों में भाग जाएंगे, तो भी मैं अपना एक सेनापति भेजूंगा जो कि उनका उद्धार करने उनको लेके आएगा, उनका उद्धार करके आएगा। और हम उन फॉरेनर से ज्यादा गए गुजरे हैं। अभी आप देखिए सब वृंदावन में ही है, हमें कितने श्लोक याद है और फॉरेनर से कितने श्लोक याद है। हमें कितने ग्रंथ आते हैं, तो क ख घ पढ़ा ही नहीं था बचपन में, और वो आराम से संस्कृत पढ़ते हैं। और हम जो कि बचपन से सारा संस्कृत हिंदी सब कुछ जानते हैं, तब भी हमसे श्लोकों को टूट फूट के भी नहीं पढ़ा जाता। मैं अपनी बात बता रही हूँ, बुरी हालत है। प्रभुपाद को अपनी इंद्रियों के वो पूर्णतः कंट्रोल था। प्रभुपाद ने ऐसे ऐसे काम किए हैं, सिर्फ प्रचार करने के लिए ऐसे ऐसे काम किए हैं जो एक सन्यासी सोच भी नहीं सकता। वहां जाकर सभी बच्चों को धोती पहनना सिखाया, माता को साड़ी पहनना सिखाया, जो बच्ची थी वहां पे सारे बच्चे थे, उनको शादी करवाया। सन्यासी को शादी कराना अलाउड नहीं होता, उन्होंने कराया
ताकि ये मलेच्छ और यावड़ इस सबसे बाहर निकल के एक सही तरीके से जीवन जी सके, वेदों के अनुसार जी सके। प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि क्या भगवान है? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो क्या हूँ, भगवान का दास। फिर रुके, आगे गए, फिर रुके, फिर पीछे आए। तो रिपोर्टर ने सोचा अब तो बोलेंगे हाँ हाँ नहीं देखो कुछ तो हूँ मैं भी। उन्होंने क्या बोला, नहीं मैं भगवान का दास भी नहीं, आई एम ट्राइंग टू बी सर्वेंट ऑफ गॉड। मैं क्या हूँ, भगवान का सेवक बनने का प्रयास कर रहा हूँ। तो टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य में एक लाइन आती है, unless one is under the shelter of a realized spiritual master, his understanding of Lord is simple foolishness. जब तक एक प्रमाणिक गुरु के अंदर दीक्षा नहीं ले लेता कोई, तब तक उसकी जो भी भगवान को लेकर के अंडरस्टैंडिंग है वो सिर्फ पागलपन है। और दीक्षा लेना टैग लगाना नहीं होता। दीक्षा लेने का मतलब ये नहीं होता कि हाँ जी हमने तो हमारा नाम चेंज हो गया, फलाना फलाना दास और फलाना फलाना देवी दासी हो गया, काम पेश। नहीं जी, ये इनिशिएशन है। इनिशिएशन का मतलब ये स्टार्टिंग है। अब आपका स्कूल में दाखिला हो गया है, स्कूल में दाखिला होकर अभी नर्सरी में जिस बच्चे का दाखिला हो जाए उसके बाद क्या होता है, जिसकी दीक्षा नहीं हुई उसका तो दाखिला भी नहीं हुआ, मगर जिसकी दीक्षा हो गई उसका क्या है, दाखिला हो गया। और दाखिला होकर अगर मेहनत ना करे, उसी जो है सब चलता रहे, फेल हो जाएगा। प्रभु ठीक कह रहे। और यहाँ पर तो 8वीं पास वाला भी सिस्टम नहीं है कि 8वीं तक तो पास करेंगे, है ना। यहाँ तो अगर आपने मेहनत नहीं करी तो फर्स्ट में भी फेल ही है और नर्सरी में भी फेल ही है, वहीं रहेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, इनिशिएशन मतलब रजिस्ट्रेशन तो हो गई है स्कूल में, अब आगे क्या करना है, पढ़ाई करनी है। और पढ़ाई की बुक्स कहाँ है, श्रील प्रभुपाद की बुक्स हमारी पढ़ाई की बुक्स हैं, है ना। और एग्जाम कौन लेते हैं, श्रील प्रभुपाद स्वयं लेते हैं। जो आगे बढ़ता जाएगा उसका एग्जाम अपने आप होता जाएगा, और हर एग्जाम में पास होने के बाद अगली श्रेणी में उसको भेज दिया जाएगा। तो ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, डिवाइन प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है। हम तो फिर भी जैसे मर्जी करके चीटिंग मीटिंग करके वो करके पास होके आ गए इधर मटीरियल एजुकेशन में, जैसे भी स्पिरिचुअल एजुकेशन में वो कुछ नहीं चलेगा जब तक खुद प्योरिफिकेशन नहीं किया और प्रभुपाद ग्रंथ नहीं पढ़े, तब तक हमारा आगे बढ़ना असंभव है। कोई सोचे कि मैंने यहाँ पर दीक्षा ले ली है, मैंने यहाँ टैग लगा लिया, बस मेरा काम पूरा हो गया, तो ये पूरा अभी स्टार्टिंग है भाई, नर्सरी में है, नर्सरी में ही रहना है कि आगे पीएचडी तक जाने का मूड है, तो उसके लिए आपको जहाँ तक जाना है भाई 10वीं तो पास करो कम से कम, है ना। लेकिन प्रभुपाद की शक्ल दिखाने लायक तो है। जब जाए तो जब प्रभुपाद लेने आए, गुरु महाराज लेने आए, तो पूछे कौन सी क्लास में थे, मैंने कहा आपने नर्सरी में छोड़ा था, हम तो नर्सरी में ही है। कितना पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा। कितनी किताबें पढ़ी, कुछ नहीं पढ़ी। तो प्रभुपाद बोलेंगे, फिर मैं बोलेंगे तू यहीं रह, है ना। कुछ तो बताना पड़ेगा ना कि हाँ हमने इतनी किताबें पढ़ ली, है ना। फिर प्रभुपाद अपनी लिस्ट में देखेंगे, हाँ भाई इतने टेस्ट भी हुए थे इसके, इतने टेस्ट हुए थे माया के, इतने टेस्ट हुए थे उसके स्पिरिचुअल लाइफ के, है ना। तो उसके बाद पता चलेगा कितने नंबर से पास हुआ था, तब ठीक है फिर आगे पास करेंगे। क्या हम सीरियस हैं? थोड़ा तेज बोलेंगे, है? क्या हम सीरियस हैं? नहीं है। क्या हम सीरियस होना चाहते हैं? जो इसका नाम चल रहा है भाई,
बाद